Hello students, as discussed we are going to talk about terms of accounting. So I am Ritesh Surana, your host. Let's begin with terms of accounting. The first term we are going to discuss about is business. In normal word, anything in which you are busy is known as business. But when we talk about accounting, there is a specific definition of business. Any legal work which we do with intention of earning profit is business. यहाँ दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. आपकी वो दो पॉइंट है, the work should be legal and the intention should be of earning profit. अगर आप लीगल काम कर रहे हैं और आपका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना है तो आप बिजनेस कर रहे हैं, अदरवाइज आप बिजनेस नहीं कर रहे. जब हम बिजनेस की डेफिनेशन बोलें तो बिजनेस अपने आप में ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ इंक्लूड करता है. लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट वन. ओनर. ओनर के लिए एक दूसरा वर्ड और आता है, बिजनेसमैन. द पर्सन who owns the risk of profit or loss of the business is the owner of the business. Additionally, owner invests capital in the business and manages the business. भाई जो पर्सन बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट या लॉस का रिस्क उठाएगा वही तो ओनर होगा ना. ओनर मतलब मालिक. बिजनेस का मालिक या बिजनेसमैन कौन होगा? जो बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट या लॉस का रिस्क उठाए. इसके अलावा उसको अपने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं. इसके अलावा उसको अपने बिजनेस को मैनेज भी करना पड़ता है. ठीक है. सो व्हेन वी से हु इज द ओनर ऑफ बिजनेस, यहां कुछ पॉइंट दिए. इन केस ऑफ सोल ट्रेडिंग, व्हेन वी से सोल ट्रेडिंग, सोल ट्रेडिंग का मतलब होता है सिंगल पर्सन बिजनेस. तो इन केस ऑफ सोल ट्रेडिंग ओनर के लिए वर्ड आता है प्रोप्राइटर. इन केस ऑफ फर्म, जितने भी पार्टनर हैं वो सभी उसके ओनर होते हैं. एंड इन केस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, जैसे कि रिलायंस कॉर्पोरेशन हो गई या फिर आपका आइडिया सेल्यूलर हो गया, जो भी शेयर होल्डर्स है वो उस कंपनी के ओनर होंगे. ठीक है. नाउ इन कंटिन्यूएशन, द नेक्स्ट पॉइंट इज एंटिटी. एंटिटी मीन्स व्हाट? एनीथिंग दैट हैज सेपरेट, इंडिविजुअल एंड डिस्टिंक्ट एग्जिस्टेंस. बिल्कुल एक अपना एक अलग अस्तित्व है जिस चीज का, उसको एंटिटी बोलेंगे. अगर हम बिजनेस के टर्म्स में बात करें तो एंटिटी इज एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जैसे कि प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी. तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंटिटी होंगे. एक बात हमेशा याद रखिएगा, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ओनर और बिजनेस दोनों को अलग अलग एंटिटी मान के आपको हमेशा चलना होगा. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, कैपिटल. अभी हमने सीखा ओनर इज द पर्सन हु इन्वेस्ट कैपिटल इन द बिजनेस. सो व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल इज द पार्ट ऑफ वेल्थ इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस. जो कुछ भी ओनर, जो कुछ भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस में लगाता है उसको कैपिटल बोलेंगे. चाहे वो बिजनेस शुरू करते समय लगाए, चाहे वो बीच में लगाए, चाहे वो 4 ईयर के बाद लगाए. जो कुछ भी ओनर ने अपने बिजनेस में लगाया आप उसको कैपिटल बोलेंगे. कैपिटल कैश भी हो सकती है, गुड्स भी हो सकता है या फिर एसेट्स भी हो सकती है. द नेक्स्ट वन इज ड्रॉइंग. द मनी or value withdrawn by the owner of the business for personal use is known as drawing. इसके लिए बहुत सिंपल लाइन है. जो कुछ भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लेता है, निकाल लेता है, आप उसको ड्राइंग बोलते हैं. ड्राइंग भी कैश, गुड्स, एसेट्स या सर्विसेज हो सकती है. जैसे के लिए आपको घर खर्च चाहिए था, अपने कैश बॉक्स खोला, 500 निकाल लिया. आपका क्लॉथ का बिजनेस है, खुद का कपड़ा भी अपनी दुकान से ही लेके चले गए,
ये सब ड्राइंग है। जो कुछ भी आप अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लेते हो आप उसको ड्राइंग बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, गुड्स। व्हाट वी मीन बाय गुड्स? Goods are the commodities in which a business is dealing on regular basis. These are the items which we are purchasing in order to sell and earn profit. आप एग्जाम्पल लीजिए, एक कपड़े का व्यापारी कपड़ा खरीदता है। क्यों खरीदता है? बेचेगा और प्रॉफिट अर्न करेगा। एक बिल्डर लैंड या बिल्डिंग खरीदता है। क्यों खरीदता है? बेचना है और प्रॉफिट अर्न करना है। एक फर्नीचर मर्चेंट लकड़ियां खरीदता है, बहुत से अलग अलग आइटम खरीदता है। क्यों खरीदता है? फर्नीचर में कन्वर्ट करेगा और फिर बेच देगा। सो जो कुछ भी हम बेचने के ऑब्जेक्टिव से खरीदते हैं, जो कुछ भी हम बेचकर प्रॉफिट कमाने के ऑब्जेक्टिव से खरीदते हैं, आप उसको गुड्स कहते हैं। ठीक है? और ये एक बार नहीं होता, ये रेगुलर बेस पे डीलिंग होती है। परचेस किया, सेल किया, परचेस किया, सेल किया, परचेस किया, सेल किया। दैट इज गुड्स फॉर यू। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, सेल। देखिए, गुड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम पूरा बिजनेस गुड्स के बेस पे करते हैं, तो बिजनेस में हम गुड्स का कोई अकाउंट कभी नहीं बनाते। गुड्स के अकाउंट का ही बाइफरकेशन होता है, सेल, परचेस, सेल रिटर्न, परचेस रिटर्न। इसको मैं कुछ इस तरह से समझाऊं, जब आप बिल्डिंग की बात करेंगे बिल्डिंग अकाउंट बना लेंगे, जब आप कंप्यूटर की बात करेंगे कंप्यूटर अकाउंट बना लेंगे, लेकिन जब आप गुड्स की बात करेंगे तो गुड्स अकाउंट नहीं बनाएंगे। गुड्स खरीदा तो परचेस, बेचा तो सेल, बेचा हुआ गुड्स वापस आ गया, सेल्स रिटर्न, खरीदा हुआ गुड्स वापस कर दिया, परचेस रिटर्न। तो इतना दिमाग में रख के अब आप सेल्स को समझिए। सेल्स इंक्लूड ओनली सेल ऑफ गुड्स। बाकी कोई भी चीज सेल करना, एसेट को सेल करना, सेल में इंक्लूड नहीं होगा। मतलब जिस आइटम को हम बेचने के लिए खरीदते हैं, अगर वो बेच रहे हैं तब तो सेल है, अदरवाइज सेल नहीं है। एक ग्रेन मर्चेंट के लिए ग्रेन को बेचना सेल है। एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप ओनर के लिए वॉशिंग मशीन, टेलीविजन, ये सारी चीजों को बेचना सेल है। एक बिल्डर के लिए लैंड एंड बिल्डिंग बेचना सेल है। ठीक है? तो गुड्स को बेचना सेल्स होगा, बाकी कुछ भी नहीं। जस्ट सिमिलर इज द डेफिनेशन ऑफ परचेस। गुड्स को खरीदना परचेस है, बाकी कुछ भी खरीदना परचेस नहीं है। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन, देयर इज सेल्स रिटर्न एंड परचेस रिटर्न। अगर आपके कस्टमर ने आपसे खरीदा हुआ गुड्स आपको वापस कर दिया, रीजन कोई भी हो, इट मे बी ड्यू टू उन्होंने मांगा था 10,000 पीस, हमने भेज दिया 12,000 पीस। इट मे बी ड्यू टू क्वालिटी उनको अच्छी नहीं लगी। किसी भी रीजन से अगर आपके कस्टमर आपको आपका बेचा हुआ गुड्स वापस कर देते हैं, सेल्स रिटर्न है। सिमिलरली अगर आप अपने सप्लायर को खरीदा हुआ गुड्स वापस कर देते हो तो क्या होगा? वो परचेस रिटर्न। कस्टमर ने आपको वापस किया, सेल्स रिटर्न। आपने सप्लायर को वापस किया, परचेस रिटर्न। आगे बढ़ते हैं। डेटर, ये डेफिनेशन द स्टूडेंट। सो द नेक्स्ट वन इज वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इज डेटर्स। डेटर्स के लिए हिंदी में वर्ड आता है देनदार। ऐसे पर्सन, फर्म या ऑर्गेनाइजेशन जिनको आप गुड्स क्रेडिट में सेल करते हो या सर्विसेज क्रेडिट में प्रोवाइड करते हो। यहाँ क्रेडिट से मतलब है डिले पेमेंट, उधार। आज आपको पैसा नहीं मिल रहा है, फ्यूचर में पैसा मिलेगा। सो डेटर एक्चुअली हमारे कस्टमर्स होते हैं जिनको हम या तो गुड्स क्रेडिट में सप्लाई करते हैं या सर्विसेज क्रेडिट में प्रोवाइड करते हैं। ऐसे कस्टमर जिनसे हमको फ्यूचर में पैसे लेने हैं हमारे डेटर हैं। डेटर आपकी एसेट्स होते हैं क्योंकि फ्यूचर में ये कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, क्रेडिटर, जस्ट अपोजिट टू द डेटर। ऐसे पर्सन, फर्म या ऑर्गेनाइजेशन जिनसे आप क्रेडिट में गुड्स परचेज करते हो या सर्विसेज क्रेडिट में लेते हो। तो एक्चुअली क्रेडिटर आपके सप्लायर होते हैं जिनको आपको फ्यूचर में पेमेंट करनी है। क्रेडिटर आपके बिजनेस की लायबिलिटी है
because business has to make payment against the creditor, so it is the liability of the business. ठीक है, तो डेटर आपके लिए एसेट्स है, क्रेडिटर आपके लिए लायबिलिटी है. नेक्स्ट पॉइंट पे आए, ट्रेड रिसीवेबल. ट्रेड रिसीवेबल एक कंबाइंड वर्ड है. डेटर और बिल रिसीवेबल की टोटल को आप ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं. रिसीवेबल जो फ्यूचर में रिसीव होगा, तो बिजनेस की वो अमाउंट जो कस्टमर से बिजनेस को लेनी है बिकॉज ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइडेड, ट्रेड रिसीवेबल है. ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला है डेटर प्लस बिल रिसीवेबल. हम बिल रिसीवेबल और बिल पेबल के बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे, अभी आप बस इसको समझ लीजिए. द नेक्स्ट वन इज ट्रेड पेबल. ट्रेड पेबल इज एक्चुअली द सम टोटल ऑफ creditor and bill payable. It is the amount which business has to pay to suppliers, usually because of credit facility. Credit facility से मतलब आपने क्रेडिट में परचेज किया होगा या क्रेडिट में सर्विसेज ली होंगी. प्लीज अंडरस्टैंड, बिल रिसीवेबल और बिल पेबल ये दो टॉपिक हमको बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में पढ़ना है. तब तक थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन अभी आप मीनिंग बस पे मत जाइए, आप सीधे सीधे आइए इक्वेशन पे. ट्रेड पेबल इक्वल्स टू व्हाट? क्रेडिटर एंड बिल पेबल. नेक्स्ट पे आते हैं, ये तो अभी हमने